हाय देयर गाइस, दिस इज़ दिलनवाज खान। तो हमने लास्ट वीडियो में जो है बटन को देखा कि बटन कैसे यूज़ किया जाता है रिएक्ट नेटिव में, और वो उसके ऊपर डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉप्स को अप्लाई करके देखा कि वो डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रॉप अप्लाई करने के बाद किस तरह बिहेव करता है। तो आज की वीडियो में हमने जैसे कहा था कि हम जो हैं रिएक्ट नेटिव में अदर देन बटन जो कंपोनेंट्स होते हैं जो बटन के तौर पर यूज़ किए जाते हैं उनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास जो बटन के अलावा जो कंपोनेंट्स हैं वो टचेबल्स हैं, कि टचेबल्स हाईलाइट, टचेबल ओपेसिटी और टचेबल विदाउट फीडबैक। ये वो डिफरेंट्स जो हैं वो डिफरेंटली एक्ट करते हैं, और इनके जो सिनेरियोज़ होते हैं यूज़ करने के वो डिफरेंट होते हैं। हम इन तीनों को डिस्कस करेंगे, और इसके साथ साथ एक और टचेबल होता है जो सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड में सपोर्ट किया जाता है, टचेबल नेटिव फीडबैक। ये किस तरह एक्ट करता है, ये सब हम आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो हैविंग सेड दैट, लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके गाइस, तो टचेबल जो है उसको इंपोर्ट करने के लिए हम एज़ यूजुअल रिएक्ट नेटिव में से ही टचेबल्स की जो भी टाइप यूज़ करनी है वो हम रिएक्ट नेटिव में से इंपोर्ट करेंगे। तो सबसे पहले जो टचेबल हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो इसी तरह जो सिक्वेंशली इन्होंने लिखे हुए हैं उसी सीक्वेंस में हम भी कर लेते हैं। टचेबल हाईलाइट, तो टचेबल हाईलाइट क्या है और कैसे यूज़ किया जाता है, तो इसको हम देखने के लिए यहाँ सबसे पहले इंपोर्ट कर लेते हैं टचेबल हाईलाइट। तो टचेबल हाईलाइट को यूज़ करने के लिए सबसे पहले तो आपने जिस जगह यूज़ करना है उस जगह आप अपने कंपोनेंट को यूज़ कर लें। तो टचेबल हाईलाइट जो है ये एक ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग है। आप जितने भी टचेबल हैं वो सब पेयर टैग्स होते हैं और उनके दरमियान कंटेंट दिया जाता है। कंटेंट किस किस्म का होता है, वो टेक्स्ट भी हो सकता है, वो कोई व्यू भी हो सकता है, वो कोई इमेज भी हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है। जितने भी रिएक्ट नेटिव के कंपोनेंट्स हैं उनको ये जो टचेबल्स जो टच से यूज़ हो रहे हैं, टचेबल से यूज़ हो रहे हैं, इन सब के दरमियान आपने कंटेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। कोई भी कंपोनेंट दूसरा लिख सकते हैं जिसको आप टचेबल बनाना चाहते हैं और उसको बटन की टच एंड फील देना चाहते हैं। तो अब हम यहाँ जो एग्जांपल हम लेंगे वो है व्यू लेंगे, ताकि व्यू के ऊपर हम थोड़ी सी स्टाइलिंग भी अप्लाई कर देंगे ताकि हमें नज़र आए कि हमारा व्यू जो है वो उसकी हम विड्थ रख लेते हैं 80 और हाइट रख लेते हैं 40, और उसको बैकग्राउंड कलर भी दे देंगे ताकि हमें नज़र भी आए। और जैसे ही इन तीनों बटन्स के हम डिफरेंस को डिस्कस करेंगे तो वो हमें नज़र आएंगे। तो अब ये देखें, जैसे ही हमने इस टचेबल हाईलाइट को सेव किया है तो हमारे पास ये एक छोटा सा एक बटन की तरह का व्यू बनकर आ गया है। जो देखने के लिए कि ये टचेबल हाईलाइट होता है या नहीं, उसके लिए हमें इसकी ऑन प्रेस की जो प्रॉपर्टी है वो देनी पड़ेगी। तो ऑन प्रेस हम कंसोल करवा लेंगे कि कंसोल हाईलाइट क्लिक के नाम से हमने एक कंसोल लगा दिया। और अब जैसे ही मैं क्लिक करूँगा, पहले हमें कोई भी इम्प्रेशन नज़र नहीं आ रहा था स्क्रीन पर कि ये टचेबल हाईलाइट पर हम क्लिक करें, लेकिन अब मैं क्लिक करूँगा तो आपको नज़र आ रहा है व्यू हल्का सा फेड हो रहा है, थोड़ा सा डार्क हो रहा है, फिर उसके बाद अपनी एक्चुअल कलर पे आ रहा है, अपनी एक्चुअल पोजीशन पे आ रहा है। तो ये टचेबल हाईलाइट है। इसके साथ जो टचेबल हाईलाइट है उसके ऊपर आप डिफरेंट किस्म के प्रॉप्स अप्लाई कर सकते हैं। जितने भी हम देखेंगे टचेबल्स जो आज इस इनकी एक एग्जांपल हम करके देखेंगे, तो उसमें आप देखेंगे कि ये प्रॉप्स जो हैं, मोस्ट ऑफ द प्रॉप्स जो होंगे वो सब में कॉमन होंगे, यानी सेम ही होंगे। तो इसलिए और कुछ प्रॉप्स ऐसे होंगे जो स्पेसिफिकली किसी एक कंपोनेंट को असाइन किए होंगे, तो वो उनको भी हम डिस्कस कर लेंगे। तो सबसे पहले ये जो एक्टिव ओपेसिटी है ये इसलिए है कि हम जब क्लिक करते हैं तो आपको डार्क कलर नज़र आता है, फिर उसके बाद वो जो है अपना डोजर ब्लू में आ जाता है। तो अगर आप इसको हैंडल करना चाहते हैं तो आप इसको
इंटीजर की वैल्यू देकर आप इसकी ओपेसिटी को कर सकते हैं। ये इन्होंने प्रॉपरली लिखा हुआ है कि द वैल्यू शुड बी बिटवीन 0 एंड 1 डिफ़ॉल्ट टू 0.85। तो जो डिफ़ॉल्ट होती है ये एक्टिव ओपेसिटी है 0.85 होती है। तो आप अगर इसको कम करेंगे यानी 0.6 करेंगे या 0.4 करेंगे या 0.3 करेंगे तो ये जो एक्टिव ओपेसिटी है जो डार्क होकर दोबारा अपनी इनिशियल पोजीशन पर आता है तो ये कम होती जाएगी। और अगर आप ज़्यादा करेंगे 1 कर देंगे तो ये बहुत ज़्यादा प्रोनाउंस हो जाएगा। इसके साथ साथ आप इसको स्टाइल भी दे सकते हैं। जो भी स्टाइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ होती हैं वो सब इसमें दे सकते हैं। तो स्टाइल जो है उसको मैंने पहले भी जैसे बताया था और अब भी बता देता हूँ कि स्टाइल के ऊपर मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा स्टाइल के ऊपर, क्योंकि स्टाइल जो है वो एक बहुत बड़ा है जिसमें हम ये 3-4 कंपोनेंट लिखकर उसके ऊपर डिफरेंट स्टाइलिंग अप्लाई करेंगे तो वहाँ आपको क्लियर हो जाएंगी ये स्टाइल प्रॉपर्टीज़ को कैसे असाइन करनी है। इसके अलावा जो हैं बाकी वो मोस्ट ऑफ द टाइम्स इतने यूज़ नहीं होते, लेकिन आप अगर किस में से किसी एक में इंटरेस्टेड हैं और आपकी रिक्वायरमेंट है तो प्रॉपरली वेल डॉक्यूमेंटेड है तो आप इसको पढ़कर यूज़ कर सकते हैं। मैं इन सब को इसलिए एक्सप्लेन नहीं कर रहा और इधर पर एग्जांपल के तौर पर करके नहीं दिखा रहा क्योंकि जो है बाकी भी हमने कवर करने और वीडियो की जो लेंथ है उसको भी मिनिमम रखना है ताकि आपको जो अंडरस्टैंडिंग है वो ज़्यादा से ज़्यादा हो सके। एनी हाउ अब जो है इसके बाद जो टचेबल हाईलाइट है उसके बाद टचेबल ओपेसिटी है। टचेबल ओपेसिटी जो है ये इससे थोड़ा प्रोनाउंस होता है हाईलाइट से, ये ज़्यादा ये इसकी जो ओपेसिटी है उसको कम और ज़्यादा करता है। तो इसको यूज़ कैसे करना है, सिंपली आपने क्या कर देना है, अपने सबसे पहले इंपोर्ट कर देना है टचेबल ओपेसिटी और इसी टैग को आप इस हाईलाइट की जगह यूज़ कर सकते हैं। मैं बाकी चीज़ें एज़ इट इज़ ही रखता हूँ, सिर्फ जो नाम हैं उनको चेंज करके देखते हैं ताकि आपको भी समझने में आसानी हो जाए। हाईलाइट की जगह हम यहाँ रख देते हैं ओपेसिटी ताकि हमें पता चले जब हम क्लिक करें तो अब देखिएगा ये देखा इसने इसकी ओपेसिटी पहले रिड्यूस की फिर उसके बाद उसको लेकर आया अपनी एक्चुअल जो भी इसकी शेप थी या फेस था उसमें एक्चुअल में लेकर आया। तो ये ओपेसिटी को कम और ज़्यादा करता है जब भी क्लिक किया जाता है। अगेन इसकी भी एक्टिव ओपेसिटी जो है उसको भी आप हैंडल कर सकते हैं। डिफ़ॉल्ट 0.2 होती है और आप इसको जितना ज़्यादा करेंगे तो ये उतनी इसकी ओपेसिटी कम होगी और जितना आप कम करेंगे तो इसकी ओपेसिटी उतनी ही प्रोनाउंस होगी, आपको नज़र आएगी स्क्रीन पर, विजुअली इफ़ेक्ट्स आपको नज़र आएंगे। सेम स्टाइल प्रॉपर्टी भी आप इसको दे सकते हैं और स्टाइल प्रॉपर्टी में जो है डिफरेंट आप स्टाइलिंग इसको कर सकते हैं। तो इसकी विड्थ हाइट और बैकग्राउंड सब कुछ कर सकते हैं। इसके बाद जो है टचेबल विदाउट फीडबैक, ये जो टचेबल हाईलाइट है ये इसका ऑपोजिट है कि इसके क्लिक पर कोई भी विजुअल फीडबैक आपको स्क्रीन पे नज़र नहीं आते। तो इसको करने के लिए हम कर सकते हैं टचेबल विदाउट फीडबैक। तो इसको टचेबल फीडबैक के टैग को रिप्लेस कर देना है और यहाँ भी विदाउट फीडबैक लिख लें ताकि हमें कंसोल में पता चले कि इस पे क्लिक किया जा रहा है। तो अब ये जो है इस पर क्लिक करने से आपको देखें कोई भी विजुअल इफ़ेक्ट नहीं नज़र आ रहा है। ये भी और जो बाकी हमने डिस्कस किए हैं उनकी हम एग्जांपल्स देख लेते हैं कि कब यूज़ किया जाता है। यूजुअली टचेबल विदाउट फीडबैक इस केस में यूज़ किया जाता है कि आपने कुछ ऐसा स्क्रीन पे कोई यूआई बनाई हुई है जिसके क्लिक पर आप यूज़र को ये नहीं बताना चाहते कि यूज़र ने इसको क्लिक किया और वो एज अ बटन ट्रीट किया जा रहा है, बल्कि कोई पिक्चर थी या कुछ ऐसी चीज़ थी जिस पर क्लिक करने पर आप कोई एक्शन परफॉर्म करवाना चाह रहे थे, कोई क्विक एक्शन। तो उस केस में टचेबल विदाउट फीडबैक यूज़ किया जाता है जहां यूज़र को ये नहीं बताया जाता कि ये जो यूआई जिस पर आपने अभी क्लिक किया ये एज अ बटन आपने ट्रीट किया या हमारी जो यूआई या यूएक्स है वो इसको एज अ बटन ले रही है, बल्कि कुछ इस तरह ले रही है जिसके क्लिक पर वो कुछ एक्शंस परफॉर्म किए जा रहे हैं। और टचेबल ओपेसिटी जो होता है ये मोस्ट ऑफ द टाइम एज अ बटन ट्रीट किया जाता है और हाईलाइट भी एज अ बटन ट्रीट किया जाता है कि हमारे जो हैं अगर बहुत ही ज़्यादा प्रोनाउंस तरीके से हमने कोई ओपेसिटी कम करके ज़्यादा करके दिखानी है तो उस केस में हम ओपेसिटी यूज़ कर लेते हैं टचेबल। और हल्का सा हमने अगर उसके ऊपर क्लिक पर जो है हाईलाइट करके दिखाना है यूज़र को तो उसमें जो है टचेबल हाईलाइट हम यूज़ कर सकते हैं। तो इसके बाद जो लास्ट जो होता है हमारे पास वो आ जाता है
जो नेटिव पर है, सिर्फ एंड्रॉयड में सपोर्टेड है टचेबल नेटिव फीडबैक। तो इसको यूज़ करने के लिए आपने अगेन जो है ये iOS पर सपोर्ट नहीं होता। अगर आप iOS पर इसको इसी कोड को एग्जीक्यूट करेंगे जो हम नेटिव के लिए भी कोड लिखेंगे, तो वहाँ एक रेड कलर का एरर आ जाएगा जिसमें बताया जाएगा कि ये जो आप स्पेसिफिक कंपोनेंट यूज़ कर रहे हैं ये iOS पर सपोर्टेड नहीं है। तो टचेबल नेटिव फीडबैक को यूज़ करने के लिए आपने अगेन उसी तरह उसको इंपोर्ट करना है, और उसके बाद जहां आपने विदाउट फीडबैक लिखा है उस जगह पर आपने इसको रिप्लेस कर देना है टैग को। और तो सिंपली आपने क्या कर दिया, उसी टैग को, उसी कंपोनेंट के जो टैग्स थे उसको हमने विदाउट फीडबैक से नेटिव फीडबैक में रिप्लेस कर दिया। तो अब इसको इस पर जो क्लिक करने से जो हमें विजुअल इफ़ेक्ट नज़र आते हैं वो हम देख लेते हैं। तो ये आप देखेंगे कि ये सेम उसी ही तरह एक्ट कर रहा है हाईलाइट की तरह। ठीक हो गया, थोड़ा सा इसमें और उसमें माइनर सा डिफरेंट है इसके जो इफ़ेक्ट्स हैं उसमें, और जो इसकी हम थोड़ी सी विड्थ और हाइट ज़्यादा कर कर अगर मैं दिखा सकूं तो वो मैं दिखा देता हूं कि ये माइनर सा थोड़ा सा डिफरेंट है इसमें और उसमें, लेकिन ये जो है हाईलाइट और इसमें इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। ये भी उसी चीज़ को थोड़ा सा हाईलाइट कर कर थोड़ा सा डार्क कर कर दोबारा उसमें ले आता है, और आप देखें ये हल्का सा सर्कुलर शेप में करता है। जो हाईलाइट माइनर सा डिफरेंस यही है कि हाईलाइट इसको पूरे के पूरे को जो है ब्लैक कर देता है, लेकिन ये एक सर्कुलर शेप में इसको क्लिक करवाता है। तो इसके साथ जो है हमारे टचेबल जो हैं इसके ऊपर जो वीडियो थी, जो बटन के जो मैंने आपको बताया था कि बटन जो कस्टमाइज़ नहीं किया जा सकता, उसके जो अल्टरनेट हैं वो रिएक्ट नेटिव ने दिए हुए हैं, जो एंड्रॉयड iOS पर दोनों पर सपोर्टेड हैं। वो ऊपर वाले 3 जो भी सिलेक्टेड हैं ये एंड्रॉयड iOS दोनों पर सपोर्टेड हैं। तो इनको हम यूज़ करके अपने जो बटन की जो रिक्वायरमेंट है उसको हम अचीव कर सकते हैं। और अगर आपने सिर्फ़ और सिर्फ एंड्रॉयड के लिए यूज़ करना है कोई नेटिव जो, तो उस केस में भी हम नेटिव फीडबैक का भी इन्होंने एक ऑप्शन दिया हुआ है, उसको भी यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा जो बटन के टचेबल और बटन के अलावा भी रिएक्ट नेटिव में एक कंपोनेंट होता है प्रेस एबल के नाम से, जो भी अभी रिसेंटली रिएक्ट नेटिव में जो इंक्लूड हुआ है तो रिएक्ट नेटिव की लाइब्रेरी में। तो उसको के ऊपर भी हम देखेंगे कि उसको हम कैसे यूज़ कर सकते हैं और उसके जो प्रोज़ एंड कॉन्स हैं वो क्या हैं। तो इसके साथ आज की जो वीडियो है उसका जो है वो एंड होती है। तो इस वीडियो के रिलेटेड अगर आपको कोई भी क्यूरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में या मेरे किसी भी सोशल मीडिया अकाउंट पर आप अपनी क्यूरी कर सकते हैं। मैं उसका एज़ सून एज़ पॉसिबल रिस्पॉन्स करूँगा। और इसके साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन को क्लिक कर दें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें जो रिएक्ट नेटिव सीख रहे हैं ताकि उनको भी सीखने में थोड़ा हेल्प मिल सके रिएक्ट नेटिव। थैंक